हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं इस वक्त जेसी टीवी के खूबसूरत प्रोग्राम को, और इस प्रोग्राम का नाम है अब्राहम एंड सारा शो। मेरा नाम है रियाज सादिक और मेरी खूबसूरत अहलिया का नाम है एग्नेस रियाज, और हम ये प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं और आप बड़ी खुशी से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और एंजॉय भी करते हैं अब्राहम और सारा की लाइफ से भी और हमारी ज़िंदगी से भी। और एक और बात, हम अब तक जिस कपल को हमने बुलाया है, पास्टर हारून तस्नीम और इरम हारून, उनसे भी आपने बहुत कुछ सीखा है। तो सर थोड़ा सा बताइए कि हमारे जो मेहमान कपल जिनको हम बुलाते रहे हैं, उन्होंने जो कुछ बयान किया, थोड़ा सा बयान करें कि वो किस किस टॉपिक पे आपसे बातचीत कर चुके हैं। खुदा का शुक्र है कि हमारे पावर कपल ने जो अब्राहम एंड सारा शो में वो सुना चुके हैं। उनमें पहला आपने सुना होगा, उन्होंने बताया था कि मसीही जोड़े में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो मसाइल आते हैं, उनमें नंबर 1 था कि वो था माली मसाइल। नंबर 2 पे उन्होंने ये बताया था कि बाज़-औक़ात मसाइल या खराबियां या प्रॉब्लम या बंधन इस तरीके से भी आ जाते हैं कि हस्बैंड जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को खुश उसलूबी से नहीं अपनाता। तो ये हम सब कुछ सीख चुके हैं, तो मज़ीद भी सीखेंगे, जिसमें हमने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ये भी बात बताई थी कि एक खामद को अपनी जिम्मेदारियों से अच्छे तरीके से जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, अपनी बीवी की केयर करनी चाहिए, अपनी बीवी की तमाम ज़रूरियात को देखना चाहिए, बच्चों की ज़रूरियात को देखना चाहिए कि किस तरीके से जैसे खुदा मसीह ने अपनी कलीसिया से मोहब्बत की है, इसी तरीके से जैसे शोहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है और उसकी ना सिर्फ मोहब्बत करे बल्कि उसकी ज़रूरियात को भी देखे, ताकि हर ज़िंदगी के हर एरिए में कभी केयरलेस ना हो। तो फिर इस तरीके से मसाली कपल बन। तो नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि आज भी शायद हमारे जो मेहमान हैं वो वही कपल होगा जो इतने खूबसूरत बातें आपसे शेयर करते रहे हैं, लेकिन आज आपके लिए एक सरप्राइज़ है। कपल नहीं, एक मसीही नौजवान आपके सामने आएंगे और वो आपके सामने बड़ी खूबसूरत बातें करेंगे, खुसूसन अनमैरिड कपल्स के लिए। लेकिन वो तो मैं आखिर में उनका तारुफ करवाऊंगा। क्यों ना अभी हम वापस अब्राहम एंड सारा के बारे में बात करें कि उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी थी वो आज के मसीहियों के लिए कैसे मिसाली हो सकती है। हमने सबसे पहले यही देखते हैं कि जो जिसे कहना चाहिए इब्तदा, जैसे खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू अपने रिश्ते नातों को छोड़ के, यहां लफ्ज़ तू पे मैं जोर जरूर दूंगी, तो खुदा ने जब कहा कि तू इस अपने रिश्तेदारों को छोड़ के मुल्के कनान को जा, तो उस तू में वो सारा को छोड़कर नहीं आया, सारा को साथ लेकर आया। इसलिए हमें यह सीखना है कि अगर अब्राहम और सारा में इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, इतना प्यार था कि सारा के बारे में अब्राहम कभी केयरलेस नहीं हुआ, उसे अपने साथ साथ रखता रहा, क्योंकि उसकी बीवी थी, उसने अहद किया था और वो खुदा के तमाम अहकाम से जो पीछे दिए गए थे कि तू अपनी बीवी से जुड़ा रहना और कभी जुदा ना आना, उसने उस पर बड़ी मजबूती के साथ, बड़े खुशी के साथ इस पर अमल किया। एग्नेस, मैं इसी बारे में बात करूंगा और इसी आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, और वो ये है कि अब्राहम को जब बुलाहट मिली कि तू अपने नातेदारों को छोड़कर उस मुल्क में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तो जो डायरेक्ट बातचीत हुई है अब्राहम से हुई है और खुदा ने तू का सीगा इस्तेमाल किया है, लेकिन अब्राहम अपनी बीवी सारा को साथ लेकर गया। यहाँ मैं नाज़रीन से बात करना चाहता हूँ, ख़ुसूसन शादीशुदा जो कपल्स हैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ कि अगर खुदा आपको खिदमत की रोया देता है या कोई प्लानिंग देता है, कोई गोल देता है, कोई प्रोजेक्ट देता है, तो शायद वो प्लानिंग या प्रोजेक्ट या विजन जो है खामद को मिली हो या बीवी को मिली हो, लेकिन दोनों उस रोया को, उस खिदमत को लेके इकट्ठे चले। जैसे अब्राहम और सारा इकट्ठे गए और मुल्के कनान तक पहुँचे। आपका मुल्के कनान आसमान पर है, जब तक आसमान पर नहीं जाते इकट्ठे रहे, एक दूसरे की, दोनों में से एक दूसरे की रोया की तकमील के लिए एक दूसरे के मददगार हों। नाज़रीन, आपसे बड़ी ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ। तो आज जो हमारे मेहमान होंगे वो एक कपल नहीं बल्कि एक खूबसूरत नौजवान है जिनका नाम है मिस्टर अनवर रियाज खान, और वो आज वो आएंगे और बड़ी खूबसूरत बातें करेंगे और वो खुसूसन बातचीत करेंगे गैर शादीशुदा लड़के और लड़कियों के लिए। मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं। वो कनाडा में मुकीम है
दुनिया के बहुत से मुल्कों में जाते हैं, आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं, और JCTV को ये एजाज़ हासिल है कि आज वो JCTV के हमारे इस पावर ये जो हमारा प्रोग्राम है अब्राहम एंड सारा शो के मेहमान हैं, और वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से नौजवान लड़कियां जो अनमैरिड हैं या नौजवान लड़के जो अनमैरिड हैं कैसे बेहतरीन वो मैच कर सकते हैं, अपने लिए साथी तलाश कर सकते हैं। और उन्होंने एक ऐप तश्कील दी है जिसका नाम है जेनेसिस मैट्रिमोनी, और वो उसके बारे में बताएंगे। उसमें अगर आप भी उसको डाउनलोड करें और उसमें लड़के लड़कियां अपना अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, और फिर उसी में से बहुत से कपल्स के आपको बहुत से नौजवान लड़के लड़कियों के प्रोफाइल मिलेंगे। आप वहां उन्हें तलाश करें, फिर आप चैट कर सकते हैं, वहां से उनके कांटेक्ट लेके बातचीत कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैडम हम बोलते रहे कि अनवर रियाज खान साहब क्या बयान करेंगे, तो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। नाज़रीन की तालियों की गूंज में मैं दावत दूंगा मिस्टर अनवर रियाज खान। थैंक यू पास साहब, अच्छा लगा आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। कुछ चीज़ें मैं ख़ुद बताना चाहता हूँ कि इस ऐप को हमने क्यों ज़रूरी समझा या ये क्यों फ़ायदेमंद हो सकती है। मैं एज ए थेरेपिस्ट, और मैं थेरेपिस्ट के बारे में बता देता हूँ कि मैं काउंसलिंग करता हूँ, और उसमें प्री मैरिज काउंसलिंग करता हूँ उन बच्चे और बच्चियों के लिए, और या जिनके घर में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं या जो एडिक्ट हैं ड्रग्स में, या जिनको कोई साइकोलॉजिकल मसले बने हुए हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं घरों में होती हैं, तो उसमें मैं थेरेपी करता हूँ। तो उसको मैं स्पिरिचुअल थेरेपी का मैंने नाम दिया है। वो इसलिए स्पिरिचुअल थेरेपी का नाम दिया है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मैच्योर हो चुका है थेरेपी को लेके, और कई सालों से ये मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ। और थेरेपी को अगर मैंने सामने रखा है तो मैं प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ कि अनफेयर मैरिजेस हो रही हैं, और क्रिश्चियन कम्युनिटी को अगर मैं सामने रखूँ तो इसमें एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि क्रिश्चियन बच्चियाँ बहुत पढ़ी लिखी हैं या पढ़ लिख जाती हैं, इसी तरीके से उनकी शादी में प्रॉब्लम आती इसलिए है कि ऐसे रिश्ते उनको नहीं मिलते, पढ़े लिखे रिश्ते। ख़ास तौर पे जो ऐसे एरिए हैं या छोटी सिटीज़ हैं वहाँ बच्चियाँ पढ़ जाती हैं, और उनकी रसाई जो है बड़ी सिटीज़ में नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी यहाँ शादी लेट होती हैं। और अगर इंटरनेशनली इसको देखा जाए तो बाहर के मुल्कों में भी, इंटरनेशनली अगर हम इसको देखते हैं तो बाहर के मुल्कों में भी ये प्रॉब्लम है कि बच्चियां पढ़ लिख गई हैं या पढ़ लिख रही हैं तो उनको ऐसे रिश्ते नहीं मिल रहे जो मैच करते हों। तो इसलिए हमने फिर एक ऐप डिज़ाइन की जो ज़रूरत ज़िंदगी बन रही है, और उसको सामने रखने का मतलब यही था, बनाने का मतलब ही यही था कि प्रॉब्लम्स मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ डिफरेंट कल्चर के लोगों में, डिफरेंट रिलीजन के लोगों में, कि मैच सही नहीं हो रहे, फेयर नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और इसलिए जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेके मैंने सोचा या मैंने इसको समझा कि ये ज़रूरी है, तो इसलिए इस जेनेसिस मैट्रिमोनी ऐप का मेरे जहन में एक आइडिया आया, और फिर इसके ऊपर हमने वर्क किया, और फिर इसको हमने लॉन्च किया 28 मार्च को। और उसमें थैंक्स उन सब लोगों का जो वहाँ आए। आई रियली अप्रिशिएट हमारे जो भी गेस्ट थे, उन्होंने बहुत हेल्प की और अब भी हेल्प कर रहे हैं उन चैनल्स की या उन लोगों की जो माउथ टू माउथ लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि जेनेसिस मैट्रिमोनी है क्या। जेनेसिस मैट्रिमोनी ये है कि ये एक ऐप है और ये ऐप ऑनलाइन है। इसको आप सर्च करेंगे गूगल पे genesismatrimony.com तो हमारी वेबसाइट खुलेगी। जब वेबसाइट खुलेगी तो उसके नीचे ऑप्शन है, तो आप ऑप्शन को क्लिक करेंगे गूगल ऐप में, प्ले स्टोर में और एंड्रॉयड और एप्पल के ऊपर, तो आपको ये ऐप मिलेगी। उस ऐप में बच्चे अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और हमें इसका रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है। वक्त के साथ हम इसे मैच्योर भी कर रहे हैं और इसे हम
कनाडा, यूएस, यूरोप, यूके, पाकिस्तान और मिडल ईस्ट में लॉन्च कर रहे हैं, ताकि हम सब क्रिश्चियन बच्चे जो हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकें, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें। इस पे टेक्स्ट मैसेजेस की भी ऑप्शन है ऐप के ऊपर, और मैसेजेस की इसलिए ऑप्शन है कि वो फर्दर अपनी कन्वर्सेशन जो है उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकें, एक अच्छी बॉन्डिंग बना सकें। शादी तो ठीक है, इसके लिए मैच मेकिंग सर्विस है ये ऐप, मगर इसके अलावा भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हो सकते हैं, एक दूसरे को जानना, पहचानना, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये है, और कल्चरली भी ये एक दूसरे के साथ जोड़ती है, एक बॉन्डिंग बन जाएगी, क्योंकि ये ऐप इंटरनेशनली है और दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी क्रिश्चियन हैं, मैं यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा बल्कि आप इस ऐप को उसके ऊपर अपने प्रोफाइल बनाएं और एक दूसरे के साथ जुड़ें, कनेक्ट हों। और जेनेसिस मैट्रिमोनी यही ऐप, यही सर्विस दे रही है। इन फ्यूचर हम इसको मज़ीद मैच्योर करेंगे, मज़ीद क्लियर करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि दुनिया में जहाँ भी क्रिश्चियंस हैं, पाकिस्तानी क्रिश्चियन, ये ऐप उन तक पहुँचे या इसका नाम उन तक पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। और फर्दर हमने इसको श्रीलंका में, यूरोप में, यूके में, कनाडा में बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है वक्त के साथ साथ। अभी टाइम लगेगा, मगर हमें एक सबसे खुशी की बात यह है कि लोग कॉल करते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। बहुत बहुत दूर से कॉलें आ रही हैं, और मैं ख़ुद कनाडा में रहता हूं और मैं वहाँ की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता हूँ, और बाय बर्थ मैं पाकिस्तान से ही हूँ, तो इसलिए मेरी बड़ी ख्वाहिश है, और एक ख्वाहिश को लेके मैंने इसको डिज़ाइन किया है कि इस पे हम एक प्लेटफॉर्म बनाएं, और इसके ऊपर हम उन बच्ची और बच्चियों के लिए, ख़ास तौर पे पढ़े लिखे बच्चों के लिए, ये बहुत एक ज़रूरी ऐप है जो कनेक्ट कर सकती है दुनिया में कहीं भी एक दूसरे के साथ। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आप सुन रहे थे हमारे मेहमान अनवर रियाज खान साहब से उनकी खूबसूरत बातें, और मुझे भी पर्सनली उनके साथ बैठ के गुफ्तगू करने का मौका मिला है। बड़ी खूबसूरत उनकी वो है कॉल है, और बड़ी अच्छी कॉज के लिए वो काम कर रहे हैं, और उन्होंने आपको अच्छे तरीके से गाइड किया है, और उन्होंने आपको बयान किया है कि वो क्या चाहते हैं, उनकी मर्जी क्या है। वो कह रहे थे, मुझे बता रहे थे पर्सनली कि अगर मैं पैसा कमाना चाहूँ तो मैं बहुत से तरीकों से कमा सकता हूँ, लेकिन मेरी कास्ट फर्क है। थोड़ा सा बताइए वो कितनी खूबसूरत बातें हम यहाँ कर। जी पास्टर साहब, मैंने भी उनसे बातचीत की, मैंने भी उनसे जो सुना, और मुझे भी अपील किया, मुझे भी अच्छा लगा कि देखिए वो कितने पैशन के साथ, कितने बोझ के साथ इस मुल्क में आए हैं, ताकि वो नौजवान लड़के और लड़कियां जो गुमराही का या यूं कहना चाहिए मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो रहे हैं, वो इस ऐप को डाउनलोड करके, इसको देख के अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। इस तरीके से ये होगा जो मुझे समझ आई है और आप लोगों को भी समझ आई है, इसमें ये फायदा होगा कि बजाय के मिसमैच हो, यूं कहना चाहिए जो नाहमवार जुए में जुते जाए, तो इसके जरिए जो भाई ने बताया, इस ऐप को डाउनलोड करने से मसले हल हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आप जरूर कहें कि खुदाम तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। आप इसको जरूर देखें, जरूर उसमें जाएं और अपना साथी तलाश करें। खुदाम आपकी मदद करें। लेकिन उन्होंने बेशक बहुत कुछ बयान किया, लेकिन जाते जाते हम भी थोड़ा सा मशवरा दे दें। अगर आप अनमैरिड है तो इधर उधर ट्राइयां मारने की बजाय इधर दुआ जरूर करें, खुदावंद से हदायत जरूर लें, खुदावंद के मशवरे में चलें, और अच्छे पासवान जो है आपके पास्टर्स, उनसे बातचीत करें कि वो आपके लिए अच्छा साथी चुने। और अगर आपको खुद चुनने का मौका मिले तो फिर दुआ के साथ और बाहमी रजामंदी के साथ अच्छा साथी तलाश करें, ताकि आपकी जिंदगी खूबसूरत गुजरे। और जब आप खूबसूरती से जिंदगी बसर कर रहे होंगे, खुदावंद यीशु मसीह आ रहा है अपनी दुल्हन के लेने के लिए। काश कि आप उस कलीसिया के मेंबर हों, उसकी बदन का हिस्सा हो, और आप भी उठाए जाएं। थैंक यू सो मच। आखिर में इसके साथ साथ मैं ये भी जरूर कहूंगी कि वो जो भाई इतनी दूर से आप लोगों के लिए आए हैं,
अपनी मर्जी के साथ जरूर उस ऐप को डाउनलोड करें और उसका सर्वे करें। नाज़रीन, हम एक नए मौजू के साथ उसी खूबसूरत कपल के साथ यानी पास्टर हारून और इरम तस्नीम के साथ मिलकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अब्राहम एंड सारा शो में, और एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए अब्राहम एंड सारा शो ओनली ऑन जेसी।